नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अभिषेक जाखड़। आज हम आपको एक ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति से मिलाएंगे जो कि ज्ञान का भंडार रखते हैं, जो कि अनेकों डिग्रियों से ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं। एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, और एक ऐसे महान हस्ती से मिलाएंगे जो स्टूडेंट्स को बताएंगे कैसे आप एक जीरो से बन के हीरो बन सकते हो। आप कैसे एक गांव से निकलकर बड़ी कंपनियों के अंदर शुरुआत कर सकते हो। एक ऐसे इंसान से आपको मिलाएंगे, वो कोई और नहीं भाई डॉक्टर जी जुनैद खान हैं। उसका जुनैद भाई, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज में स्वागत है। First of all, thank you for having me, and it's a great opportunity to explore things in front of this platform. या थैंक यू जुनैद भाई, आपका स्वागत के साथ साथ मैं आज आपसे ऐसे आप एक काफ़ी डिग्रियों से एक ज्ञान का भंडार लेके बैठे हो, तो हम शुरुआत करते हैं आपकी स्टूडेंट लाइफ से लेकर के अब तक। आपने कम से कम 12 से ज़्यादा डिग्रियां हासिल कर लिए, वहाँ तक का सफ़र कैसा था? अगर मैं सफ़र की बात बताऊं तो इट वाज अमेजिंग एंड मोस्ट थ्रिलिंग आई वुड से। और शुरू से ही लेकर मतलब ये था कि शिक्षा के अंदर कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा टूल है कि जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो इस टूल को मैंने अपने हाथ में ले लिया और आई कंटिन्यू फ्रॉम द सेम थिंग। मैं वहाँ से स्टार्ट हुआ एंड आई लाइक सो फार आई अचीव सो मेनी डिग्रीज एंड आफ्टर बीइंग हियर इट्स रियली अमेजिंग जर्नी आई वुड से। जी, ये जर्नी काफ़ी एक डिफ़िकल्ट रहती होगी, है ना? बिल्कुल सही बात है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। ये चीज़ हम मानते हैं और आपने देखा भी होगा कि किसी चीज़ को पाना इतना आसान नहीं होता। और एक ऐसा टाइटल शिक्षा के क्षेत्र में जहां आप देख सकते हो कि लोग आजकल एक डिग्री करने में, ठीक है, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने में उनको इतना डिफ़िकल्टी होता है। मतलब डिफ़िकल्टी हर तरीके से होता है, आपको अपने एफर्ट्स भी देने होते हैं, साथ साथ मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका डेडिकेशन भी होना चाहिए, आपको फुल एफर्ट्स भी डालना होता है। तो हाँ, वो डिफ़िकल्टीज रहती है, लेकिन अगर आपका टारगेट होता है कि यू हैव टू अचीव समथिंग, आपको कुछ पाना है, तो लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड आई वुड से। अब तक आपने 12 से ज़्यादा डिग्रियां हासिल की है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी डिग्रियां थी जो आपने हासिल की हैं। अगर मैं मेरी डिग्रियों के बारे में बताऊं तो मैंने बीबीए किया है, बीकॉम है, पीजीडीसीए है, एमबीए है, एमकॉम हूँ, एमए हूँ सारे सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, एमफिल की है, पीएचडी है, और रिसेंटली आई गोट एलएलबी डिग्री। इट्स ऑल अबाउट माय डिग्रीज। ये सारी मेरी डिग्रियों के बारे में है। मतलब इतनी सारी आपने डिग्रियां हासिल कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इट वॉज लाइक माई ऑब्सेशन और पैशन। ये एक पैशन बनता गया धीरे धीरे लाइफ में। ये था कि हाँ, ये डिग्री करनी है, इस फील्ड में जाना है, फिर मतलब इस फील्ड में जाना है। मतलब वो फील्ड चेंज होते गए, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, मेरा पैशन जागता गया। इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गया एजुकेशन के बारे में कि मेरे सामने अगर कोई है तो मैं उसको ये नहीं बोल सकूँ कि यार मुझे इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैंने उसको इस रूप में देखा कि ज्ञान मतलब एक देयर इज सेइंग वॉर्म टू टॉम, मतलब आप कब्र से और समाधि तक, मतलब सॉरी ये लाइन आपको काटनी पड़ेगी। आपको मतलब माँ की कोख से और समाधि तक आपको इल्म हासिल करना चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए, शिक्षा एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। और वही मेरी लाइफ में मैंने उतारा, वो ही मैंने मतलब मैं वो ही टारगेट लेके चला। जी, अब तक आपने जो इतनी डिग्रियां हासिल की है, इसके पीछे कि आपका मोटिव क्या था, आपका एक विजन क्या था कि मैं मतलब आप जो करते गए इतने मतलब कुछ तो सोचा होगा ना आपने इनके लेके। बिल्कुल, जैसे मेरा खुद का जो फ्रेंड सर्कल था, हम लोग बात करते थे कि बीबीए करने के बाद क्या करना है, बीबीए करने के बाद एमबीए करना है, एमबीए करने के बाद ये जागा कि ठीक है मैं मैनेजमेंट फील्ड में भी हूँ और मैंने फिनेंस से एमबीए किया था, तो फिर ठीक है मैं अकाउंट्स फील्ड में भी जाता हूँ। तो फिर मैंने एमकॉम किया। एमकॉम करने के बाद लैंग्वेज से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज से। तो फिर मुझे ये था कि मैं इंग्लिश अच्छे से बोल सकता हूँ, सब कुछ है, फ्रंट टू लास्ट में इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर से मतलब एक डिग्री हासिल कर लूँ। एम इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद फिर वो शौक धीरे 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 बढ़ता गया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, ये पैशन बढ़ता गया कि और डिग्री करनी है। मतलब कोई भी साल जो है वो खाली नहीं जानी चाहिए, हर साल में मुझे एग्ज़ाम देना है, एक नया कंटेंट देखना है, एक नया स्ट्रक्चर देखना है कि किस तरीके से किस फील्ड में क्या होता है। तो बस वो धीरे धीरे रुचि जो है वो जागती गई, मैंने मेरे एफर्ट्स दिए और मैं इतनी डिग्रियां मतलब हासिल कर चुका हूँ अभी तक।
जहाँ तक मैं आपसे बात करके सोच रहा हूँ कि आपको मतलब एक चीज़ ये थी कि मतलब सीखना है कुछ ना कुछ नया। बिल्कुल बिल्कुल, देखो लाइफ में इंसान को हर वक्त उसी प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ सीखना है। अगर आप सीखते जाओगे तो यू कैन अपडेट योर सेल्फ, आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर एक चीज़ में सीमित हो जाते हो कि नहीं मैंने तो ये पा लिया तो मैं इसी के ऊपर रहूंगा, तो दैट इज़ द एंड ऑफ योर लाइफ आई वुड से। जी, अगर बात करें आपके एज की, तो तकरीबन आपकी 29 के आसपास होगी। तो ये इतनी जो डिग्रियां हासिल की, इनको सबको काउंट करें तो ये मतलब कुछ ऐसा क्या है कि मतलब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो? हाँ, मैं ये यही तो है ना, एमबीए यही तो काम आ रहा है कि जैसे मैं कुछ डिग्रीज रेगुलर करता हूँ, उसके साथ मेरी कॉरस्पॉन्डेंस डिग्री चलती रहती है। मतलब एट ए टाइम 2 डिग्रियाँ भी चल रही है, 3 डिग्री भी चल रही है, और अलग अलग फील्ड में मैं इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। तो मतलब ये इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, आप किस तरीके से मैनेज करते हो वो उसी पे डिपेंड करता है। मैंने ये डिग्रियाँ जो है कोई जॉब पाने के लिए नहीं की, ना कोई एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए की, ये मेरा शौक था, ये मेरा ऑब्सेशन था, मेरा पैशन बनता गया धीरे धीरे कि मुझे हर फील्ड में जानकारी चाहिए कि इस फील्ड में क्या होता है, अकाउंटेंसी फील्ड में क्या होता है, फिनेंस में क्या होता है, मेडिकल फील्ड में क्या होता है, लॉ के फील्ड में क्या होता है। बस वो धीरे धीरे बस ये चीज़ बढ़ती गई और आज मतलब मेरे पास 12 डिग्रियां हैं, ये इसी का यही कारण है मेन। जी, हम भी हमारे दर्शक को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशन नहीं बनाओगे तब तक वो काम नहीं होगा। क्योंकि आपको एक कोई भी काम करे उसके लिए पैशन बनाना ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को लेके आप कर रहे हो उसमें जी जान झोंक दो, आप तब तक लगे रहो जब तक वो चीज़ पा ना लो आप। आप काफ़ी विदेशों में घूम चुके हो, और बात करें तो आपके पास आउट ऑफ कंट्री से अपॉर्चुनिटी भी आई है, लेकिन आपने वहाँ पे ना जाने की वजह, और आपने इंडिया को ही क्यों सेलेक्ट किया, हिंदुस्तान को ही क्यों सेलेक्ट किया जॉब के लिए? मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत जगह से थी। मैंने यूएई में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है एज एन अकाउंट्स एंड एचआर मैनेजर, आई वाज वर्किंग ओवर देयर, मैं वहाँ पे काम कर रहा था। और भी मैंने कंट्री में काम किया है, मेरे पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है फ्रॉम यूएसए। लेकिन लास्ट में मुझे यही समझ आया कि इतने डिग्री लेने के बाद, इतना ज्ञान का भंडार होने के बाद, मैं दूसरी मतलब कंट्रियों में सर्विस क्यों दूं मेरी। अगर मैं यही सर्विस अगर मैं मेरे देश में दूंगा तो मतलब आने वाली जनरेशन को भी मोटिवेशन मिलेगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगा, मैं उनको मोटिवेट कर सकता हूँ। और मेरे देश में होकर अगर मैं मेरे देश के लिए सर्विस करूंगा तो मुझे खुद को भी एक मतलब अपने आप में एक संतुष्टि मिलेगी, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने जो ज्ञान यहाँ से लिया वो मैं यहीं लौटा रहा हूँ वापस। तो ये मेन कारण था। जुनैद भाई, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं, क्योंकि जब इतनी डिग्री हो जाती है तो जब अपॉर्चुनिटी आने लग जाती है लोगों के पास में, तो वो सिर्फ पैसे को देखते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसके पीछे और क्या वजह है? इफ़ यू रन आफ्टर मनी ना, यू आर जस्ट लिमिटिंग योर सेल्फ। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं लिमिट कर रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान कमाता है, ये बात सही है। लेकिन आप जब आपके पास इतना एजुकेशन है और आपका विज़न अलग अलग है कि आप एक साइड में ये सोच रहे हो कि आने वाली जनरेशन जो है उसको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, आप उनके लिए कुछ करो। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो मतलब गरीब लोग हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो कि वो भी एजुकेशन मतलब ऑब्टेन करे। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर हमारे देश में हर एक इंसान अगर अच्छा वेल एजुकेटेड होगा ना, तो आज हमारी जहाँ स्थिति है ना, हम वहाँ से बहुत आगे निकल चुके होंगे। वी विल कम इनटू द लाइन ऑफ चाइना और जापान और मेनी अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, ठीक है। हाँ, मतलब मेन के शिक्षा ही है, शिक्षा के लिए हम जितना भाग सकते हैं हमें भागना चाहिए। जी, ये शिक्षा की बात करें तो एक हमारे सीकर के ही है, उनका एक डायलॉग है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। यही है कि शिक्षा, आप जब तक शिक्षा के पीछे नहीं भागोगे तब तक कुछ नहीं हो। अब आपका एक अगला टारगेट है कि यूपीएससी क्लियर करनी है, तो इसके पीछे का आपका क्या विजन है, आप क्या करना चाहते हो इसके पीछे करके? In this age now I have like achieved so many things. If I talk about education and so many other platforms, लेकिन अभी मेरा टारगेट जो है वो है यूपीएससी क्लियर करना। यूपीएससी क्लियर करने का जो मेन रीज़न है वो 2 रीज़न है। एक तो हमारे मतलब राजस्थान का अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि वी पीपल आर रियली बैकवर्ड इन एजुकेशन, ठीक है। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट थिंग कि एजुकेशन में हमें बाहर आना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। जैसे और अदर मतलब स्टेट्स है, इफ़ वी टॉक अबाउट लाइक साउथ के बारे में अगर हम बात करते हैं,
मतलब वो लोग बहुत एजुकेशन में आगे हैं और हमारे अदर स्टेट भी बहुत आगे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं कैसे भी करके राजस्थान को भी उस लेवल पे लेके आऊँ। एक तो मेरा ये टारगेट है यूपीएससी क्लियर करने के पीछे, और दूसरा है कि मैंने मेरी लाइफ में जितना भी कुछ ऑब्टेन किया है, जितना भी एजुकेशन है, मैं लोगों की सर्विस में लगाना चाहता हूँ उसको। मैं लोगों के काम आना चाहता हूँ कि मैंने जितना ज्ञान लिया है उससे अलग अलग फील्ड में मैं लोगों के काम आ सकूँ। और मतलब मेन रीज़न और मेन जो मैं बताना चाहता हूँ वो यही है कि कैसे भी अपलिफ्टमेंट हो हमारे लोगों का, राजस्थानी लोगों का कैसे भी अपलिफ्टमेंट हो। अगर हम भी दूसरे स्टेट में जाएं तो हमें भी लोग एजुकेटेड और मतलब लिटरेट कंसिडर करें पूरा। जी। आप जुनैद भाई, आपकी ये जो थिंक है ये तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम भी यही मोटिव लेके चल रहे हैं। आरजे टीवी 24 भी आपको फुल सपोर्ट करता है इस चीज़ को लेके। जहाँ भी कोई छात्र हो उसको ज़रूरत हो तो आरजे टीवी 24 उसके लिए हर तत्व पे तैयार है। ऐसे ही एक शख्सियत के लिए हम भी आपको फुल सपोर्ट। आपने अब तक इतनी डिग्रियां हासिल कर ली है और इसमें काफ़ी मतलब तकलीफ़ें झेली होगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब इतनी डिग्रियां करते हैं तो माँ बाप का भी एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया और क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी आपको? ऑल क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स को ही सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को मतलब एक मुकाम पे देखना चाहते हैं। तो मैं उनका वो विज़न देखता था, उनका ड्रीम देखता था कि हाँ ये भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने। लेकिन बनने के लिए मैंने मेरा टारगेट फिर क्या लिया, हाँ मेरा क्रेडिट मतलब जो टोटली क्रेडिट है मेरे पेरेंट्स को जाता है और मेरे टीचर्स को जाता है, और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे आसपास के लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इनकरेज किया। जो भी मैंने डिसीज़न लिया मेरी लाइफ में वो मेरे साथ रहे। तो मेन चीज़ तो वही है कि अगर आपको फुल सपोर्ट मिलती है, ठीक है, फैमिली से है, आपके फ्रेंड सर्कल से है, आपके कलीग से है, तो आप मतलब वो चीज़ भी कर जाते हो जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब इम्पॉसिबल विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू पॉसिबल। इसके अलावा आपको फेस क्या क्या करना पड़ना, जो कठिनाइयाँ मतलब तकलीफ़ें क्या झेलनी पड़ी आपको? तकलीफ़ों की अगर बात करूँ तो इट वाज नॉट दैट इजी, इतना इजी नहीं होता। इतनी मतलब डिग्रीज लेना, आपको पता है अगर हम एक डिग्री में भी इनरोल होते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको एफर्ट्स भी डालना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है, और उसी समय आपको अपना घर भी देखना पड़ता है इफ़ यू आर द सोल अर्नर, ठीक है। तो हाँ, डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन उस डिफ़िकल्टीज़ को ही मैंने मतलब लैडर बनाया अपनी लाइफ में, सीढ़ियाँ बनाया, और मैं उस पे चढ़ता गया कि हाँ अगर ये चीज़ मुझे फेस करनी है। आई लव चैलेंजेस, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं। और वो ही जो चैलेंज थे कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मतलब पूरी कोशिश की कि उस चीज़ को ओवरकम करूँ, उससे बाहर आऊँ, ठीक है। और जो मैंने टारगेट बनाया है आई हैव टू अचीव दैट, मुझे वो अचीव करना है एट एनी कॉस्ट, कैसे भी करके। तो हाँ ये चीज़ तो होती है लाइफ में। जुनैद भाई, हम आपसे एक चीज़ ये पूछना, जैसे एक स्टूडेंट होता है, उसकी जब वो आपकी तरह सोचने लगे और वो भी चाहे कि मैं भी इतनी डिग्रियां हासिल करूं, मैं भी जुनैद की तरह बनूं, तो उसके लिए मतलब क्या क्या तरीके हैं? योर डिटर्मिनेशन एंड योर जेन्युइन एफर्ट्स। अगर आपने लाइफ में टारगेट बनाए हैं और आप अपना मतलब पूरे जी जान उस पर लगा रहे हो, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, और आप अपने जेन्युइन एफर्ट्स दे रहे हो, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। देयर इज ए सेइंग लाइक देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इवन इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल, यू आर द ओनली वन हु इज मेकिंग मी इम्पॉसिबल। तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप एफर्ट्स डाल रहे हो तभी वो चीज़ आपके पास आएगी, तभी आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हो, आप सक्सेसफुल बन सकते हो लाइफ में। जुनैद भाई, आपसे एक हटके सवाल करना है मुझे, क्योंकि आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जिसमें एजुकेशन के मामले बात करें तो आई थिंक जीरो, ठीक है। अगर पढ़ते भी हैं तो 10+2, फिर भी आपने इतनी एजुकेशन के मामले में आगे बढ़े हो, तो आप अपने सबसे पहले कम्युनिटी के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है अपने कम्युनिटी को साथ में लेके चलना। इट्स फैक्ट, इस चीज़ से हमें मुकरना नहीं चाहिए। जो आपने जो अभी लाइंस बोली है दैट इज़ टोटली ट्रू,
कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो है एजुकेशन पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, लेकिन अभी की जो जनरेशन है वो जागरूक हैं। जैसे उन्होंने बाहर का माहौल देखा है, जैसे वो लोग गल्फ़ में जाते हैं या यूरोप में जाते हैं तो उन्होंने देखा है, तो वो अपने बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेनी चाहिए। और हाँ, इतना मतलब मैंने जैसे आपको बताया ना, डिफ़िकल्टीज़ तो हर चीज़ में होंगी। अगर आप अभी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर लोगे ना, तो यू विल बी ऑन द दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है? आप लाइफ में कहीं पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी अभी का जो वक्त है ऐसे ही निकाल दोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी लाइफ के अंदर। लाइफ में प्रॉब्लम क्या आएगी, फिर आपको मतलब अपनी कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा, बाहर जाके काम करना पड़ेगा, और मतलब स्लेव्स के जैसे रहना पड़ेगा, जो बंधुआ मजदूर होते हैं वैसे रहना पड़ेगा। तो मैं मेरी कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी एजुकेशन बहुत ईजी है। इफ़ यू रियली वांट टू गेन इट, बहुत इजी है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। हर आपको जैसे मैं कुछ एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, वो भी फुल सपोर्ट करते हैं। उनका टारगेट और मेन मोटो क्या होता है कि हमारे पास ऐसे बच्चे आए, अंडर प्रिविलेज बच्चे आए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, दे आर गोइंग टू सपोर्ट दम, वो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं उसका हिस्सा हूँ। हम कई बच्चों को मतलब आगे लेके जाते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि आप लोग आगे आओ, वी विल सपोर्ट यू, डेफिनेटली वी विल सपोर्ट यू। हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप टारगेट एक बना लो कि वी हैव टू बी एजुकेटेड, हमें एजुकेटेड बनना है। अगर आप एजुकेटेड बनोगे तो आप सक्सेसफुल बनोगे लाइफ के अंदर। जी, जुनैद भाई, एक चीज़ मुझे ये पूछनी है आपसे कि कोई स्टूडेंट है, वो आपसे जुड़ना चाहे, क्या आप भी आने वाले समय में मतलब ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे या फिर अभी करते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं लास्ट 3 ईयर से ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, और हमारा मेन टारगेट और मोटो यही होता है कि हमारे ऐसे जो बच्चे हैं, वो चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, हमारा टारगेट यही है कि राजस्थान का नाम ऊँचा आना चाहिए, और उस लेवल पे आना चाहिए कि अगर हम आज साउथ की बात करते हैं एजुकेशन के मामले में, जैसे कि केरला है, और इधर आ जाइए गोवा है या मुंबई है, तो वहाँ का जो एजुकेशन लेवल है ना, दैट इज़ रियली ग्रेट और गुड, आई वुड से। तो मैं वही चीज़ देखता हूँ कि राजस्थान का नाम भी आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए दूसरे स्टेट में जब राजस्थान का नाम लेते हैं तो लोग ये चीज़ सोचे यार आप लोग तो मतलब बहुत ही बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो, वेयर एजुकेशन इज़ नथिंग, जहाँ एजुकेशन कुछ नहीं है। तो अगर हम लोग सब लोग मिलके अगर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और इसे टारगेट बनाएंगे तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे कि वो भी एक इंस्पिरेशन लें आपसे और कुछ सीखें, एक पैशंस रखें, एक पैशन बनाएं एजुकेशन को कि मेरे अंदर एक जुनून है, मैं भी ये करना चाहता हूँ? इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा स्टूडेंट्स को और आने वाली जनरेशन को एक ही संदेश है, एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हो, अपने स्टेट का नाम रोशन करना चाहते हो, या अपने घर का, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हो, तो यू कैन ओनली डू दैट विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप आगे आ सकते हो, अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड सही कर सकते हो, अपना नाम कमा सकते हो। तो अगर आप एजुकेशन के पीछे भागोगे तो हर चीज़ आपके पीछे भागेगी। पैसा आपके पीछे भागेगा, रेपुटेशन आपके पीछे भागेगी, आपकी अच्छी इमेज होगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप होगा, और इन चीज़ों के लिए हम भागते होते हैं। हर चीज़ मतलब ये जो मैंने आपको 4 से 5 चीज़ें बताई, इनके पीछे ये जो अभी की जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा भागती है कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है तो मैं ये बिज़नेस करता हूँ, वो करता हूँ। हाँ, डैट इज़ राइट, लेकिन अगर आप एजुकेशन ऑब्टेन करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली ईजी फॉर यू, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो और चीज़ों के पीछे मत भागो, एजुकेशन के पीछे भागो। अगर आप एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, तो चीज़ें आपके पीछे भागेगी, ना कि आप चीज़ों के पीछे भागोगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद भाई। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जुनैद, जो फतेहपुर से हैं, एक ऐसा शहर जहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो इतनी कुछ खास नहीं है। एक छोटे से शहर, छोटे से कस्बे से निकले हुए डॉक्टर जुनैद खान, जो कि आज एजुकेशन के मामले में बात करें तो लगभग 12 से 13 डिग्रियाँ हासिल कर रखी है, और कहें तो ज्ञान का पिटारा है इनके पास में। फिर मिलते हैं आरजे टीवी 24 की खास सीरीज में एक नए मेहमान के साथ अगले हफ्ते में। तब तक के लिए देखते रहिए आप आरजे टीवी 24। जय हिंद, जय राजस्थान।